बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम इसमें लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेट क्यों समझा जाता है। उसकी वजह ये है कि ये विटेकर के 5 किंगडम की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए समझा जाता है। अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे कार्ल वुश, उन्होंने राइबोसोमल आरएनए जब स्टडी किया सारे प्रोकैरियोट्स का, तो उससे पता चला कि दो मेन प्रोकैरियोट्स के ग्रुप्स हैं, उनका जो राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस है वो एक जैसा बिल्कुल नहीं है। अब ये साइंटिस्ट जो होते हैं ये राइबोसोमल आरएनए को स्टडी इस वजह से करते हैं क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता लाखों करोड़ों साल में चेंज होता है। तो ये अगर और इसमें थोड़ी-सी तब्दीली आती हैं, अगर ज़्यादा तब्दीली आ जाए तो ये जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये देखें अल्लाह ताला का एक बेहतरीन निज़ाम है कि तब्दीली भी थोड़ी-थोड़ी इजाज़त दी है अल्लाह ताला ने। तो ये राइबोसोमल आरएनए का जब सीक्वेंस उसने स्टडी किया तो सारे प्रोकैरियोट्स का एक जैसा नहीं था। तो फिर यहाँ से मसला खड़ा हुआ। बाकी मज़ीद और वजूहात भी हैं, आगे चल के हम देखते हैं। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो पहले हम इसमें जो लेक्चर में थोड़ा सा जो है 5 किंगडम को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर 1969, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। ये बड़ी आम सी बात है कि रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों को 1969 में 5 किंगडम में तकसीम किया, तमाम जानदारों को। अब ये जो किंगडम थे वो कौन कौन से, मोनीरा था, प्रोटिस्टा था, फिंजाई था, प्लांटी और एनिमेलिया। विटेकर ने जानदारों के जो 5 किंगडम बनाए कौन कौन से थे, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फिंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों के 5 ग्रुप बनाए वो कौन कौन से थे, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फिंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और जो ये ग्रुप बनाए उसमें उसने जो सारे प्रोकैरियोट्स थे किंगडम मुनीरा में रख दिए। बाकी जो यूकैरियोट्स थे, कितने हैं यूकैरियोट्स, 4 ग्रुप्स, 4 किंगडम। ये किंगडम प्रोटिस्टा, फिंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ये 4 किंगडम जो है उसने यूकैरियोट्स में रख दिए। किस में रख दिए? ये 4 जो किंगडम हैं कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फिंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, यूकैरियोट्स में रख दिए। जो थे प्रोकैरियोट्स, ठीक है, वो सारे मुनीरा में रख दिए। यहाँ तक क्लियर है। ये दो छोटी सी बातें हैं कि सारे प्रोकैरियोट्स किंगडम मुनीरा में रख दिए। बाकी जो यूकैरियोट्स थे 4 ग्रुप कौन कौन से, प्रोटिस्ट, प्लांटी, एनिमेलिया, फिंजाई, ये सारे यूकैरियोट्स में, ये यूकैरियोटिक सेल वाले जानदार हैं, किस में रख दिए, बाकी 4 किंगडम में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो मेन टॉपिक है हमारा 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1990। तो ये है एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है कार्ल वुश, क्या नेम है, कार्ल वुश जो है, इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराया। हुआ ये कि ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इन्होंने जब स्टडी की, ख़ास तौर पे राइबोसोमल आरएनए, क्या जी, राइबोसोमल आरएनए जब इसने प्रोकैरियोट्स का स्टडी किया तो उसने देखा कि 2 ग्रोह जो हैं उनका जो सीक्वेंस है आर्किया और बैक्टीरिया का, ये राइबोसोमल आरएनए का एक जैसा नहीं है। अब ये साइंटिस्ट आरएनए को क्यों स्टडी करते हैं, उसकी वजह ये होती है जो राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस होता है ये लाखों करोड़ों साल में चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, अल्लाह ताला ने जानदारों को बनाया है, तमाम दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अल्लाह ताला थोड़ी थोड़ी इजाज़त देते हैं ताकि ज़्यादा अगर तब्दीली हो जाती है तो जानदार मर जाता है। ठीक है, उसकी बका सर्वाइवल जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये साइंटिस्ट जो थे अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसने देखा कि सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें थोड़ी थोड़ी खुसूसियात जो है डिफरेंट हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क किन में था, आर्किया और बैक्टीरिया में। किस में? आर्किया और बैक्टीरिया में इनका राइबोसोमल आरएनए का फ़र्क था, डीएनए सीक्वेंस पैटर्न का फ़र्क था। इसके अलावा इनकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट था, मेटाबॉलिक पाथवे डिफरेंट थे, बायोकेमिस्ट्री डिफरेंट थी। तो इस वजह से उसने 2 ग्रोह मतलब प्रोकैरियोट्स के 2 ग्रोह बना दिए, आर्किया और बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सारा चक्कर था। इन 1990 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वुश प्रपोज 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन। ही इस डिस्कवर्ड प्रोकैरियोट्स आर ऑफ 2 टाइप। उसने ये देखा प्रोकैरियोट्स 2 किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के, आर्किया और बैक्टीरिया। वजह मैंने आपको बता दी है, किस बुनियाद पे उसने आरएनए राइबोसोमल आरएनए को जब स्टडी किया तो ये इनका डिफरेंट था। क्या था? डिफरेंट था। बाकी चीज़ें भी, सेल मेम्ब्रेन, बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिक पाथवे, बाकी चीज़ें देखी वो भी डिफरेंट थी। तो इस वजह से उसने 2 ग्रोह बना दिए। अब जब ये प्रोकैरियोट्स के 2 ग्रोह बन गए, हम पीछे पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोट्स मुनीरा में थे, एक किंगडम में थे। तो ये 2 बड़े ग्रोह हैं और इतना बड़ा फ़र्क है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरत पड़ी कि कुछ और बनाया जाए। तो छठा किंगडम बनाने की बजाय इन्होंने क्या किया, डोमेन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। क्या इंट्रोड्यूस कराया? डोमेन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। डोमेन जो है बड़ी कैटेगरी है, डोमेन जो है बड़ी कैटेगरी है किंगडम की निस्बत। डोमेन इज़ जस्ट लाइक अ कंट्री एंड के जो किंगडम्स हैं जस्ट लाइक प्रोविंसेस, यानी कंट्री से सूबे तो बड़े नहीं होते। तो ये डोमेन जो है बड़ा ग्रोह है, डोमेन जो है क्लासिफिकेशन की बड़ी कैटेगरी है, ब्रॉडर लेवल है। क्या है? ब्रॉडर लेवल। तो इसने ही डिवाइडेड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स। कितनी डोमेन्स बना दी? 3। कितनी डोमेन्स बना दी?
3 डोमेन्स बना दी, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया। तो कार्ल वूज ने जो जानदारों की डोमेन बनाई, कितनी बनाई? 3, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है कि उसने जो देखे कि प्रोकैरियोट्स 2 किस्म के हैं, इसी मसले की वजह से बजाय इसके कि 6 किंगडम इंट्रोड्यूस कराया जाए, उसने इनकी 3 डोमेन बना दी। डोमेन बड़ी कैटेगरी में आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो कितनी डोमेन बनाई कार्ल वूज ने? डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इनकी जो खसूसियात हैं वो हम देख लेते हैं। डोमेन आर्किया एंड बैक्टीरिया इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो डोमेन हमारी ये 2 हैं, आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल वाले जानदार हैं। दे डिफर इन मैनी फीचर्स, ये बहुत सी खसूसियात में मुख्तलिफ हैं। डोमेन यूकैरिया इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो उसकी तीसरी डोमेन थी, डोमेन यूकैरिया, इसमें तमाम के तमाम जानदार यूकैरियोटिक सेल वाले थे। तो ये छोटी सी बात है कि इसने जो जो डोमेने बनाई, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल वाले जानदार रख दिए। जो तीसरी डोमेन थी, डोमेन यूकैरिया इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो यूकैरियोटिक सेल वाले जानदार रख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और चीज़ उसने बताई कि डोमेन आर्किया एंड बैक्टीरिया इवॉल्व इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। वो कहता है कि ये जो डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया हैं, इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना अलग अलग, इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना अलग अलग इवॉल्व हुए फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर क्या था इनका? एक ही जद्द अमजद था, यानी दादा परदादा इनका क्या था? एक था। वो क्या नेम है उसका? लूसा। क्या नेम है? लूसा, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। इससे ये एवॉल्व हुए, यानी इनका जो दादा परदादा था लूसा, उसका नाम था, उसके 2 बेटे हुए, आर्किया और बैक्टीरिया, ये उससे जो है वजूद में है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट उन्होंने बताया, मॉलिक्यूलर एविडेंस शोज दैट आर्किया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स। वो कहता है जो ये आर्किया हैं, ये यूकैरियोट्स से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, यानी इनका जो राइबोसोमल आरएनए है वो यूकैरियोट्स के राइबोसोमल आरएनए से ज़्यादा मुशाबिहत रखता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर एविडेंस शोज दैट आर्किया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की से ये ज़्यादा मिलते जुलते हैं देन टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की निस्बत। यानी ये कह सकते हैं बैक्टीरिया की निस्बत जो आर्किया हैं यूकैरियोट्स के, इनकी मॉलिक्यूलर एविडेंस जो है, राइबोसोमल आरएनए, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलता जुलता है यूकैरियोट से। आर्किया का यूकैरियोट से मिलता जुलता है बैक्टीरिया की निस्बत। ठीक है जी, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि वो कहता है यूकैरियोट्स एवॉल्व फ्रॉम आर्किया। यूकैरियोट्स जितने भी हैं सारे आर्किया से एवॉल्व हुए, यानी हम भी यूकैरियोट्स हैं। हमारा जद्द अमजद क्या है? आर्किया। यूँ समझ लेते हैं कि कॉमन एंसेस्टर जद्द अमजद क्या था? लूसा, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर था। उसके 2 बेटे थे, बैक्टीरिया और आर्किया। आर्किया की जो औलाद है वो यूकैरियोट्स हैं, यानी यूकैरियोट्स आर्किया से एवॉल्व हुए। ये क्लियर हो गया, सिंपल सा पॉइंट है कि यूकैरियोट्स आर्किया से एवॉल्व हुए, ये याद रखना आपने। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है आफ्टर आर्किया आफ्टर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। सेपरेटेड मतलब ज़्यादा ना, बेटे अलग अलग ही थे, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आर्किया आफ्टर आर्किया सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से अलग हुए, यानी उसके जो 2 बेटे थे, साफ ज़ाहिर है जैसे बड़े हुए अलग अलग उन्होंने इवॉल्व किया होगा, तो ये कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने ये याद रखना है कि आर्किया से यूकैरियोट्स निकले हैं, यानी यूकैरियोट्स आर्किया की औलाद हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम पॉइंट के हवाले से कि वाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज रिजेक्टेड और रिफाइंड, कि क्यों ये मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, या इसको रिफाइंड क्यों किया गया, या इसको अपडेट क्यों किया गया, या इसमें ड्रॉबैक्स क्या थे। 3 किंगडम वाई 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन इज कंसिडर मोर एक्यूरेट, या 3 डोमेन सिस्टम इसको एक्यूरेट क्यों समझा जाता है। तो इसकी वजह हम बता रहे हैं, विटेकर यूज मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। विटेकर ने जो गलती की वो क्या थी? मॉर्फोलॉजी यानी साख को देखा, और फिजियोलॉजी को देखा। फिजियोलॉजी क्या होती है आपको पता है? फंक्शनिंग देखी जाती है। ठीक है जी, तो उसने साख्त और अफ़ाल की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की। ठीक है, जबकि जो कार्ल वूज थे उन्होंने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स खास तौर पर राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस जो है इसको बेस बनाया। क्या किया? इसको बेस बनाकर जो है वो आगे चला। तो ये ज़्यादा हमें देती है डीप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिलेशनशिप बताती है, गहरे ताल्लुकात बताती है, यानी जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है ये जानदारों के दरमियान गहरे ताल्लुकात ज़ाहिर करती है। डीप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या वर्ड यूज़ किया? डीप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दैट मार्फोलॉजी अलोन कैन नॉट शो। जो मार्फोलॉजी अकेली है ये शो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो कार्ल वूज ने जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यूज़ की और राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस देखा, ये ज़्यादा गहरे ताल्लुकात ज़ाहिर करता है बनिस्बत मार्फोलॉजी के। ठीक है, साख के। हैंस वूज डिड नॉट कम्प्लीटली रिजेक्ट, उसने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया लेकिन उसको रिफाइंड किया।
updated the classification using modern molecular genetics and point ہے modern molecular genetics، یعنی جو 3 ڈومین سسٹم ہے اس کی بیس کیا ہے؟ modern molecular genetics، ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو رائبوزومل آر این اے تھا اس کا وہ جو پروکریاس کے 2 کیٹیگری ان کا ڈفرینٹ تھا. اس کی بنیاد پہ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اب یہ اتنا بڑا فرق جو ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے، تو یہ اس وجہ سے 3 ڈومین سسٹم کلاسیفیکیشن انٹروڈیوس کرایا گیا. تو یہ جو ہے وجہ تھی کہ جو 5 کنگڈم کی نسبت 3 ڈومین سسٹم کلاسیفیکیشن انٹروڈیوس کرایا گیا. مین بڑی وجہ کیا تھی؟ پروکریاٹس کے اندر جو پروکریاٹس وہ ڈیفرنٹ تھے. کیا تھے؟ ڈیفرنٹ تھے. ان کے رائبوزومل آر این اے میں جو ہے ڈیفرنس تھا، ڈی این اے سیکوینس میں ڈیفرنس تھا، سیل میمبرین کا اسٹرکچر ڈیفرنٹ تھا. تو یہ وجہ تھی. یعنی یہ مالیکولر جینیٹکس کی جو ماڈرن مالیکولر ایویڈنس ہے، ماڈرن مالیکولر ایویڈنس، اس کی بنیاد پہ یہ اس کو الگ کیا گیا، 3 ڈومین سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ.